नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं मीडिया का काम क्या होता है। मीडिया का काम होता है जनता तक महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आना, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो, कोई स्कीम्स हो या कोई आदेश हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की हो, सरकार की तरफ से हो। हमारा काम है वो जन जन तक पहुंचना। पर अगर जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की, खास करके जम्मू की बात करें, कुछ दिनों से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। जब पुलिस को भी मीडिया की कवरेज चाहिए होती है तो पुलिस के आला अधिकारी चाहते हैं पूरा मीडिया वहां पर हो, यानी कहीं पे अपनी अगर कारकर्दगी दिखानी हो तो उन्हें पूरी मीडिया पर कवरेज यानी होनी चाहिए उनके हर पेज पर। उसमें चाहे पोर्टल हो चाहे नेशनल, उन्हें हर तरह की खबरें उन्हें मिलनी चाहिए, यानी उन्हें हर जगह फुटेज चाहिए, यानी उनको चाहिए कि उनकी जो खबर है जन जन तक पहुंचे मीडिया के माध्यम से। पर कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि मीडिया के साथ भी भेदभाव हो रहा है। यानी अब हमारे पुलिस अधिकारी साफ तौर पर कहेंगे कि ना जाने हो सकता है डेलिबरेटली कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो या कोई और कर रहा हो, पर आला अधिकारियों को खबर तक ना हो कि जब आपको, यानी अब मीडिया, हर कोई मीडिया चाहे छोटा है बड़ा है, आपका काम हर कोई दिखाता है, आपका काम हर कोई जनता दिखाती है। या तो यूं कि इसलिए कि कुछ मीडिया कर को जब प्रेस वार्ता होती है तो आप कुछ मीडिया कर्मियों को बुलाते हैं या जिनके साथ भाई भतीजावाद होता है या उनकी जानकारियां होती हैं। शायद ये बात हमारी कईयों को कड़वी भी लगेगी, पर सत्य है, ये बिटर रियलिटी है, ये कड़वा सच है। अगर पुलिस का ग्रुप बना है, किसी आला अधिकारी ने बनाया, पुलिस के एसएसपी ने बनाया या एसपी ने बनाया या किसी ने ग्रुप बनाया मीडिया का, तो वो इनविटेशन वहां के माध्यम से मीडिया तक पहुंचना चाहिए। जो ग्रुप बने हुए पुलिस के अधिकारी भी उसमें मौजूद हैं, जो किसी अन्य यानी कि व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं, जरूरी नहीं उसमें सारा मीडिया हो। पर वहीं पर अब लगातार जम्मू पुलिस के द्वारा मीडिया के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होते देखा है। प्रेस वार्ता होती है, यहां पर भी अपने भाई भतीजावाद, अपने जान पहचान देखी जाती है। कुछ चार लोगों को, कोई किसी ऑफिसर का, कोई चार मीडिया वाले हों, उन्हें बुलाते हैं और उन प्रेस वार्ता देते हैं, चलिए काम खत्म हो गया। और बाद में जो लोग इनकी खबरें दिखाते हैं उन्हें पता चलता है कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी जनाब सवाल उठते हैं, क्योंकि हर मीडिया कर्मी भी किसी कंपनी के साथ जुड़ा है, तो उनके जो ऑनर है वो भी तो देखते होंगे ना भाई, बाकी मीडिया पहुंचा, आप क्यों ना पहुंचे, वो भी जवाबदेही है, वो भी तो एम्प्लॉय है ना जनाब। तो जब उनके ऊपर आएगी तो वो तो सवाल करेंगे जनाब, तो हम तो सवाल करेंगे। आज भी ऐसे ही हुआ है। एसएसपी जम्मू की एक प्रेस वार्ता थी ग्रेटर कैलाश के एक मर्डर केस को लेकर, जो बड़ा ही कहीं ना कहीं कहेंगे दुर्भाग्यपूर्ण वो हादसा हुआ, पर समझ नहीं आई वहां पे एसएसपी साहब के सामने 4-5 लोगों पड़े थे। तो क्या अगर वो मीडिया प्रॉपर एक इन्विटेशन बनकर मीडिया ग्रुप में, जो जिसमें सारा मीडिया को हर पल पल की जो इन्विटेशन आता है तो मीडिया वहां पर पहुंच जाता है, अगर उसमें आया होता बस्तौरे उस ग्रुप में पढ़ने से बेटर था कि मीडिया ग्रुप में आया होता, ताकि और भी मीडिया कर्मी वहां पहुंचते, सवाल करते वहां पर जो इस इशू को लेकर इतना बड़ी घटनाक्रम हुआ है, सवाल करते और साथ ही साथ पता चलता वाकई कि मीडिया का इन्विटेशन है। एक चीफ ऑफ द, यानी कि एक जम्मू का एसएसपी बैठे हैं और 5 लोगों या 6 लोगों रख के आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं और बाकी मीडिया को खबर नहीं है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ये छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी, और जब कहेंगे बोलेंगे तो कहेंगे जी बोलते हैं, ये जरूर कहेंगे कि मीडिया जो है चाहे छोटा हो बड़ा हो, मीडिया कर्मी ही है। घरों से वो निकलते हैं और घर घर पल पल तक खबरें पहुंचाते हैं। पर अगर आपके माइंड में ये है कि बड़े मीडिया को बुलाना है तो छोटे मीडिया ने, हम पुलिस के आला अधिकारियों से, डीजीपी जम्मू, एडीजीपी जम्मू, डीआईजी जम्मू, एसएसपी जम्मू से निवेदन करते हैं, आपके जो नीचे जिनको आप इन्विटेशन देने के लिए कहते हैं, जो आपने खास आपने रखे होंगे, हो सकता है रखे होंगे आप ही क्या जूनियर्स ने रखे होंगे, उनको बोलिएगा एक कैटेगराइज कर लीजिएगा, मीडिया की एक कैटेगरी बना लीजिएगा कि इस प्रेस वार्ता में ये वाला मीडिया आएगा और अच्छी वाली प्रेस वार्ता में इस मीडिया आएगा, और जिस वार्ता में सिर्फ पुलिस के अधिकारी बोलेंगे उसमें वो मीडिया आएगा। यानी वो मीडिया, अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो मीडिया जनाब, हम तो वैसा नहीं करने वाले हैं। जहां पर पुलिस की या किसी भी विभाग की गलतियां होगी वो पूरी क्लियरली तरीके से आप ओपन किताब की तरह पूरी कुंडली खोलेंगे। जहां पर अच्छा काम किया जाएगा हम वहां पर वो भी दिखाएंगे। तो हम किसी को सलाम नहीं बजाएंगे जनाब, हम अपनी जनता के लिए है, जनता की आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे।
पर अफसोस की बात है अगर पुलिस भी डिस्क्रिमिनेशन करेगी, अपने कुछ अधिकारी अपने 4 मीडिया को बुलाएंगे, कुछ और अधिकारी 4 मीडिया को बुलाएंगे, कुछ और अधिकारी 4 मीडिया को बुलाएंगे, तो फिर नेताओं में तो पुलिस के अधिकारियों में क्या अंतर रह गया? नेताओं ने भी तो ये, पॉलिटिकल पार्टियों ने भी तो यही किया है, अपने अपने मीडिया कर्मी रखे हैं। वो बेचारे मीडिया कर्मी तो करेंगे काम भाई, उन्होंने भी तो अपना घर चलाना है। पर अफसोस होता है ऐसे लोगों की सोच और मानसिकता पर। अब रब का वास्ता, भगवान का वास्ता है, आप लोग मीडिया को मत बांटिए, एक कैटेगराइज कर दीजिए। मीडिया इतना भी नहीं है कि जबरदस्ती आपके दफ्तरों में घुसेंगे आपका इंटरव्यू करने के लिए। हमें खबरें बड़ी हैं, बाहर हजारों खबरें दिन में, अगर हम खोलने पे आए ना तो एक एक पन्ना जब खुलेगा ना तो पता नहीं क्या क्या खुल जाएगा, ये हमें भी नहीं पता है, कईयों की टिवड़ी कुंडलियां खुल जाएंगी। तो अगर खबरें हमारे पास बड़ी हैं पर हम अपने एथिक्स को नहीं भूलते, हम अपने एथिक्स के साथ चलना चाहते हैं। पर पुलिस के आला अधिकारियों से कहेंगे एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ये बार बार इस तरह की जो आप गलतियां करके बाद में सॉरी फील करते हैं मत करिएगा। हमें आपकी सॉरी नहीं चाहिए, कम से कम आप अपनी जिम्मेदारी समझिएगा। मैं एसएसपी जम्मू से भी निवेदन करती हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं एसएसपी सर, ज़रा आप भी नज़र रखिएगा, क्योंकि आपके नीचे क्या हो रहा है उस पर नजर रखना भी जरूरी है। आप हो सकता किसी को आपने बोला और जिसको जिम्मेदारी दी उसने क्या किया, चंद मीडिया को बुला लिया, अच्छा किया बुलाया, हम नहीं कहते बुलाना भी चाहिए, पर ये देखिए ना कि फिर आपको जब आप चाहते कोई अच्छा काम करते पूरा मीडिया करे तो फिर वही मीडिया करेगा ना जिनको आप बुलाते हैं, भाई भतीजा बात करते हैं। कुछ दिन पहले भी सिटी में एक प्रेस वार्ता हुई, तभी ने आपने 4 बुलाए थे। तो कुछ ऐसी बातें अगर जब हम बोल देंगे ना तो बड़े सारे सवाल निकल आएंगे और जनता भी उन सवालों को भली भांति, जात धर्म में, ऊंच नीच में, छोटे बड़े में मत बांटिए मीडिया को भी, ये क्लियर कट हम कह देते हैं। तो जिस दिन वो सामने आना शुरू होगा सर, हम बड़े क्लियर फॉरवर्ड है, हमारा चैनल शिव टाइम के नाम से है और शिव का नाम जहाँ पर आपको पता है झूठ बोलना ना हमारी फितरत है ना हमारी आदत है, बेबाकी से और खुलकर सच बोलते हैं। और ये हम यस मैन तो है नहीं है कि अगर आप प्रेस वार्ता करें तो हम कोई सवाल ना पूछे, इससे बेटर हम डम्मी बनकर बैठ जाएं। तो हम डम्मी पत्रकार नहीं है, हमारी आदत है, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है सवाल पूछना। हमारे सामने चाहे कोई भी हो, मंत्री हो, नेता हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पुलिस का आला अधिकारी हो, हमारा जो काम है ड्यूटी है वो हम करते रहेंगे। पर हाँ, ऐसा मत करिएगा कि जिसे आप पर भी सवाल उठ जाए, आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ जाए कि मीडिया के साथ भी पुलिस जो है भेदभाव कर रही है। पुलिस भी भाई भतीजावाद में बढ़ गई है। आप लोग नेतागण नहीं, एक विभाग है और विभाग पर जो दुनिया पूरी जो देख रही है समय, विभाग पर जनता विश्वास करती है और जनता विश्वास तब आप पर जता पाती जब हम आपकी कारकर्दगी जनता के सामने लाते हैं। तो रब का वास्ता है, भगवान का वास्ता, जिस किसी को भी मानते हैं, मीडिया को कम से कम बांटने की कोशिश मत कीजिएगा। अब जो भी करते हैं कम से कम हम आपकी हर बात को, हर चीज़ को जनता के सामने लाते हैं। पर ये ज़रूर कहेंगे जब आप अपनी कारकर्दगी दिखाने होती है, आप मीडिया को, आपको पूरा मीडिया चाहिए, आपको वहाँ स्टैंड चाहिए, पूरा मीडिया होगा। हाँ, जब आपकी अपनी मर्जी होगी तब, जब आपकी मर्जी नहीं होगी आप 4-5 मीडिया को, ये सेकेंड नहीं 3rd टाइम रिपीट हुआ सर, ये 3rd टाइम रिपीट हुआ है। पहले डीजीपी थे दिलबाग सिंह जी, जब वो प्रेस वार्ता करते थे पूरा मीडिया इन्विटेशन होता था, वो जाते थे, जब पूरे साल का ब्यौरा देते थे वो दिसंबर में। तो पूरी अब जो आहिस्ता आहिस्ता वो सिंक हो गया, कम होता गया। चलिए वो उनकी बात रही, कोई बुलाए ना बुलाए, हमने जो काम दिखाना है, हमने जो न्यूज़ देनी वो देनी हमारा कर्तव्य है। उसके बाद अब कुछ दिन से लगातार देख रहे हैं जम्मू सिटी पुलिस की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ा ही डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। कोई अगर एसएसपी का सगा है, कोई एसपी के साथ जिसकी बनती हो, किसी की एसडीपीओ के साथ बनती होगी तो प्रेस वार्ता में उसी को इनविटेशन मिलेगा, बाकियों को चाहे कालो काल खबर नहीं हो। जनाब हर कोई किसी कंपनी के साथ जुड़ा है सर, जैसे आपके ऊपर भी अधिकारी हैं, हमारे ऊपर भी हमारी कंपनी के चैनल के हेड है, भले ही वो चाहे कुछ ना कहते हो, पर कहीं ना कहीं हमारी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं। जो लोग हमें, हमारे मीडिया पत्रकार भाई बंधु देख रहे उन पर भी उठते हैं। जिन्हें बुलाया हमें उनसे दिक्कत नहीं है, पर आपके जो तरीका है आप लोगों का वो गलत है सर। हम ओपनली कह देते हैं आप लोग गलत कर रहे हैं, पुलिस गलत कर रही है, पुलिस मीडिया को भी बांट रही है। तो आप पहले ही ऐसा करिए ना, एक सर्कुलर निकालिए, उसमें आप कैटेगराइज कर दीजिएगा कि जिनके पेपर हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, जिनके चैनल है टीवी वो इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, जिनके नेशनल है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, और जिन बेचारों के सिर्फ पोर्टल है पेपर नहीं है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। तो हमें भी दिक्कत नहीं होगी, हमें भी कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं नजर आएगा, हम भी उसी तरह से काम करेंगे। हमें पता हम इस कैटेगरी में आते हैं, हम उस कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि बार बार ऐसा होने के बाद आज मजबूर हमें लाइव आना पड़ा है। तो सर
सीधी सी बात है, हम यस मैन नहीं है, ना हम बनेंगे ना बनना चाहेंगे। जहाँ पर गलतियाँ होंगी जमकर उजागर करेंगे और खुलकर बताएंगे। जहाँ पर अच्छा काम होगा वो भी जमकर बताएंगे, खुलकर बताएंगे। ना डरे हैं ना डरेंगे और ना ही पीछे हटने वाले हैं। डटकर काम करेंगे, बेबाकी से काम करेंगे, बेबाकी से हर एक की पोल करेंगे। ना ही हमें किसी से कोई फेवर करे चाहिए, ना हमने किसी की नौकरी के लिए सिफारिश करेंगे, ना किसी के लिए अगर कुछ कहेंगे भी किसी गरीब के लिए कहेंगे, किसी भाई बंधु के लिए, कि अपने पर्सनल अपने घर के लिए कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। किसी भी ऑफिसर से नाम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि सच पर चलना, ईमानदारी पर चलना हमारी ड्यूटी है, हमारे कर्तव्य, हमारे प्रिंसिपल्स हैं और उन उसूलों से हम नहीं हटने वाले। पर हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि मीडिया को अब मत बांटिए। पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि हमारे मीडिया को मत बांटिए इस कैटेगरी में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में भी इंसान को लगता है वो उसका सगा, एक मन में एक बात आ जाती है और आपस में एक दूसरे के साथ इंसान को कहीं ना कहीं बात चुभती है कि वो उसका सगा और वो उसका सगा। ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए माइंड में, ये दिमाग में नहीं आनी चाहिए। पर ये ज़रूर कहेंगे कि आप मीडिया को बांटने का प्रयास मत कीजिए। मीडिया को आपको सारी खबरें, मीडिया पल पल की खबरें पुलिस की बताता है, पर ये मत सोचिए कि आप शायद इस मंशा से सोचते होंगे कि 4 मीडिया वालों को बुलाएंगे, 5 मीडिया वालों को बुलाएंगे तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप उन्हीं को बुलाएंगे जो कवरेज करेंगे और चले जाएंगे। सवाल पूछने की बेचारे पूछेंगे नहीं। तो हम अगर कोई बात नहीं, आज वहाँ पर नहीं, कल को कहीं आप बाहर मिलेंगे, हमें कहीं प्रेस वार्ता में मिलेंगे, कई बार प्रदर्शन में मिलेंगे, कहीं ड्यूटी करते आप हमें कहीं नाकों पे मिलेंगे, तो सवाल जो हमने करना वहाँ तो हम कर ही लेंगे। माइक के सामने पूछेंगे ज़रूर, आप दें जवाब ना दें, पर जो सवाल हमने करना वो कहीं भी हम कर लेंगे, क्योंकि हमें जो दायित्व मिला वो हम अपनी दायित्व को बाखूबी निभाना चाहते हैं और जानते भी हैं। पर जितने भी हमें इस समय लोग देख रहे हैं, जो पुलिस से, जम्मू पुलिस के द्वारा जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है लगातार कुछ दिनों से, नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे पास तथ्य भी हैं, उसी के आधार पर कह रहे हैं और बाद में सिंपल कह देना सॉरी इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सर समझिए इन चीज़ों को कि आपके नीचे वाले क्या कर रहे हैं, जिनको आपने जिम्मेदारी दी है, क्या वो भी पुलिस स्टेशनों के अंदर या पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर अगर यही भाई भतीजा बात करने लगे ना सर, तो तब काम हो गया, तब आपका काम हो गया। वो क्रेडिबिलिटी आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे। जब एक प्रेस वार्ता इतने बड़े केस को आप कर रहे हैं और सिर्फ 6 या 7 मीडिया आया है वहाँ, बाकी मीडिया क्या मीडिया नहीं लगता क्या? बाकी मीडिया आपको बेवकूफ़ लगता है क्या कि जो पल पल की आप कहीं से भी कोई काम करते हैं, अच्छा तो मीडिया घर में बैठकर कहीं भी हो आपकी खबरें देता है और आपकी वाहवाही करवाता है। तो खुद बताइए, बाकी जो लोग हैं मीडिया जो घर में बैठकर आपके सामने भी नहीं आएंगे, आपकी खबरें देते हैं, क्या आप उनको बेवकूफ़ समझते हैं? वो काम नहीं कर रहे क्या? या आपको चाहिए वाई चाहिए जिनके आगे पीछे ताम जाम हो, या बड़ी बड़ी कंपनियां वो आपको चाहिए? चलिए रखिए, वो भी रखिए, पर ज़रूर मैं कहूँगी एसएसपी जम्मू से सर एक कैटेगराइज कर लीजिएगा। आप अच्छा काम करें, कोई दुराहे नहीं है, आपके नेतृत्व अच्छे काम हो रहे हैं, पर जहाँ हमने सवाल आपसे करना वो कर ही लेना सर। जहाँ पर कमियाँ होंगी आपकी जूनियर्स की या आपके नीचे आपके जो कार्य प्रणाली आपके जो दूसरे ऑफिसर कर रहे हैं वो हम पूछ ही लेंगे। इतनी बड़ी घटना था, इतनी बड़ी घटना के ऊपर आप प्रेस वार्ता दे रहे हैं, आपने मौका भी नहीं दिया कि कोई मीडिया कर्मी वहाँ आए और आपसे सवाल करे कि आखिर एग्जैक्टली वहाँ हुआ क्या था, पुलिस ने क्या रोल निभाया जिसके चलते एक व्यक्ति की जान चलेगी जिनका नाम अवतार सिंह था। पुलिस ने कब से रेवेन्यू का काम करना शुरू कर दिया? पुलिस कब से रेवेन्यू ऑफिसर बन गई? जब भी कहीं इस तरह से रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर या कोर्ट के कुछ आदेश होते हैं, विवाद लेकर ज़मीन को, रेवेन्यू विभाग के अधिकारी भी वहाँ पहुँचते हैं, तो पुलिस ने खुद ही अपना सारा काम कर लिया। तो कहीं ना कहीं कमियाँ ज़रूर थी सर, इतना बड़ा बवाल बन के सामने आया। ये नसीहत है, तो संभल जाइए, अपने ऑफिसर पर भी लगाम कसिए जो बेलगाम कहीं ना कहीं हो रहे हैं। कुछ लोग, सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ लोग वो वर्दी पहनते, वो सोचते वर्दी मिल गई अब हम खुदा भगवान बन गए। तो ऐसा नहीं है, किसी की जान चली गई है, ये बहुत बड़ी एक सबक है हम सब के लिए कि देखिए पुलिस ने किस तरह से अपना दायित्व निभाया। वो व्यक्ति वो वहाँ तड़प रहा था, खून में लथपथ था, ना ही पुलिस को ना ही वहाँ लोग जो खड़े थे उन्हें ध्यान आया कि सबसे पहले इसकी ब्लीडिंग रोकी जाए, इसे अस्पताल पहुँचाया जाए। अगर काश ऐसा थोड़ी सतर्कता जताई होती पुलिस ने, जो वर्दी में वहाँ खड़े थे, या आम जनता ने, तो आज शायद अवतार सिंह जी जिंदा होते। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जम्मू में, इस तरह की पहली बार ये घटना हमने देखी है, बर्बरता होती जिससे पैरों तले ज़मीन निकल गई, हर किसी का दिल दहल गया। तो एसएसपी जम्मू से, एडीजी जम्मू, डीजीपी जम्मू, डीआईजी जम्मू से भी कहेंगे, भले सर आप हमें समझते हैं, हम छोटे से पत्रकार हैं, पर आवाज़ हमारी बड़ी बुलंद है। भले ही हम छोटे हैं पर आवाज़ हम बुलंदी से उठाते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते, ना ही किसी को सलूट से यानी कि सलाम बजाने की आदत है सर।
बेबाकी से बोलते हैं, बेबाकी से ही बोलते रहेंगे और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेंगे। भगवान ने यही हम जब दुनिया में आए हैं, माता पिता के संस्कार हैं कि सत्य के रास्ते पर चलना और अपना इनर कॉन्शियस है, क्योंकि भगवान को जान देनी है और जवाब भी उसी को देना है, किसी को नहीं देना। पर ये ज़रूर कहेंगे कि कम से कम मीडिया को मत मीडिया के साथ डिस्क्रिमिनेशन कीजिएगा। सर इसके बाद तो चलिए, हम तो अगर ऐसा दोबारा से फिर से हुआ, ये मीडिया कर्मियों से भी निवेदन करते हैं, जहाँ पर आपको इज्जत से ना बुलाया जाए ना, तो मत घुसिए किसी के घरों में या ऑफिस में, मत जाइएगा। कहते हैं जहां पर इज्जत ना हो, चाहे किसी का बड़ा दफ्तर हो, बंगला हो या किसी का दिल हो, चुप करके वहां से निकल जाइएगा। कोई ज़रूरत नहीं है, खबरें बड़ी हैं हमारे पास। ज़रूरी नहीं है अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में नहीं जाएंगे तो हमारी खबर ना होगी। ज़रूरी नहीं है कि पुलिस हेडक्वार्टर में यहाँ पर ना जाएंगे, PCR में हमारी खबर नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है SSP के ऑफिस नहीं जाएंगे, हमारी खबर नहीं। ज़रूरी नहीं हम DGP सर के पास नहीं जाएंगे तो हमारी खबर नहीं है। खबर करने का तरीका पता हमें कैसे है, किस तरह से जनता हम पर विश्वास करती है। तो हम अपनी जनता पर घर में बैठकर कहीं भी खड़े होकर हमारे पास पूरी डिटेल लेके हम खबर दे सकते हैं। खबर ही पहुंचानी ना, ताम झाम के साथ ना ही सही, कहीं कोने में खड़े होकर भी हम अपनी जनता के तक खबर पहुंचा सकते हैं और हमारी जनता हमारे उस काम को भी सराहती है। हम जनता का भी शुक्रिया करते हैं। फिलहाल आज के वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि पुलिस द्वारा भी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, तो हम चमचागिरी नहीं करेंगे, ना ही चापलूसी किसी की करें, भले आप बुलाएं या ना बुलाएं, हमें कोई फर्क नहीं है। पर हाँ ये ज़रूर कहेंगे, मीडिया को बांटने की कोशिश मत कीजिए, मीडिया को मत डिस्क्रिमिनेशन कीजिए, मीडिया को डाइवर्ट यानी बांटने की कोशिश मत कीजिए। मीडिया को एक रहने दीजिए, क्योंकि आपकी इन हरकतों की वजह से, आपकी इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मीडिया के एक दूसरे के प्रति उनके मन में भी कहीं ना कहीं ऐसी भावना आती, नफरतहीन भावना आती है। तो वो चीज़ें मत कीजिएगा। अगर प्रेस वार्ता का मतलब है इनविटेशन, और जब इनविटेशन आता है तो सब मीडिया को जाना चाहिए, कोई आए या ना आए वो उन तक है। पर मीडिया जो मतलब है, मीडिया जितने भी लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब काम कर रहे हैं। पर हाँ कुछ लोग अपने मीडिया कर्मियों से भी कहेंगे, आप भी अपने एथिक्स को ना भूलिए। जब तक खबर की ऑथेंटिकेशन ना हो, पहली खबर ब्रेकिंग के चक्कर में अपने ऊपर कोई परेशानी ना डाल लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास तो ना कोई हथियार है और ना ही हमारे पास कोई, हमारे घर में कोई वकील बैठा है और ना ही हमें कोई वर्दी मिली है भाई जिसकी वजह से हम बच जाएंगे। हमारे पास एक माइक है, इसी की ताकत है, इसी की पावर है, और बोलना हमने खबर किस तरह से लोगों तक लानी है। तो इसीलिए सोच समझ कर आप भी खबरें कीजिएगा, क्योंकि जब अपने पे पड़ती है ना, कोई हमारा साथ नहीं देने वाला, ये भी याद रखिएगा। और जो लोग जो ज़्यादा ही चापलूसियाँ करते हैं ना कि इनको सलाम कीजिएगा तो इनको ये कीजिएगा, पूरा दिन लगाए रहते हैं पुलिस को ये कीजिएगा, और वक्त आने पर ये भी आपके सगे नहीं होंगे कोई भी। ये मेरी बात याद रखना, ये लिख के आप लोग लिख लो, बिल्कुल लिख के लिखना। आप जिन पुलिस के अधिकारियों या ऑफिसर के पास जाके सलाम बजाते हैं ना, जी इनको सलाम कीजिए, इनको जिंदाबाद कहिए 24 घंटे। कहना तो सारी पुलिस को कहिए ना। कभी हमने कहा, किसी ने कहा कि मीडिया भी जिंदाबाद, कभी हमने अपने लिए कहा? बताइए, हमने अपने लिए कहा कि मीडिया? हम हमेशा कहते हैं पुलिस जिंदा, हमारी इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हमारी जनता जिंदाबाद। हमारे लिए किसी ने नहीं कहा, ना कोई कहेगा। पर हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि जिन ऑफिसर के, चाहे कोई भी हो, किसी भी विभाग के हो, जिनकी आप जाकर जी हजूरी करते हैं ना, भगवान ना करे कभी आपके ऊपर परेशानी आएगी, ये लोग सबसे पहले मुँह मोड़ेंगे और ये आपका साथ नहीं देने वाले। इसलिए इन पर उम्मीद मत रखिए। अपना काम ईमानदारी से करिएगा, निष्पक्षता से करिएगा। कुछ भी हो, कोई भी बड़ा हो, कोई भी जितना मर्जी ब्यूरोक्रेट हो, कमा कर आपने अपनी खुद रोटी खानी है। हमारे घर में ना किसी पुलिस के ऑफिसर ने, ना किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी मंत्री ने आकर थाली में रोटी नहीं देनी, ना हमारे घर में राशन डालना है। जितने भी हमारा मीडिया कर्मी है, ये बात आपको कड़वी ज़रूर लगेगी, चाहे वो बड़े चैनल से हैं चाहे छोटे चैनल से हैं। जब तक आप काम कर रहे हैं, जनता आपको प्यार कर रही है, तब तक चैनल भी आपके साथ है। और अगर बात करें जिस दिन आपने काम बंद कर दिया या जिस दिन आपको कमी आई काम में, उस दिन ना ही आपके, अगर कोई भगवान ना करे परेशानी आ गई, पुलिस भी उस समय मुंह मोड़ देती है। ये चीज़ें सारी अपने तथ्यों के आधार पर हम बोल रहे हैं और एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं। और अपने मीडिया कर्मियों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, किसी की जी हजूरी करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर सच है, सच के साथ भिड़ जाइए। किसी गरीब की बात आती है, भिड़ जाइए, किसी से भी हो, क्योंकि सच में बड़ी ताकत हो जाती है। सच को हराने की कोशिश की जा सकती, पर सच हारता नहीं है, याद रखिएगा। तो इसलिए निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के पुलिस के आला अधिकारियों से, सर आगे से अगर प्रेस वार्ता करते हैं, आप सबसे पहले कैटेगराइज कर लीजिएगा। हम आपको पूछ लेंगे कि आप जब कैटेगराइज करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि सर हम आ सकते हैं फ़ोन करके या नहीं आ सकते। हम आपसे परमिशन लेंगे कि हम मीडिया वाले ये चैनल से बोल रहे हैं, आ सकते हैं या नहीं आ सकते। पर हाथ जोड़ के कहते हैं कि मीडिया को बांटने की कोशिश मत करिए, ये चौथे स्तंभ को कमज़ोर मत कीजिएगा। अगर प्रेस वार्ता है तो इन्विटेशन है,
सबके लिए। तो मीडिया का काम है हर खबर को दिखाना, चाहे आप अच्छा कर रहे हैं चाहे आप गलत कर रहे हैं, हर चीज़ को उजागर करते हैं, करते ही रहेंगे जब तक जिंदगी है। फिलहाल हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं, आपका क्या कहना, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अपने एथिक्स पर चलना होगा, समझना होगा। जहाँ पर क्रेडिबिलिटी पर सवाल है, छोड़ दीजिए उस जगह को। हमें किसी के आगे जी हुजूरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं और करते रहेंगे। किसी से हमें कोई भी, किसी भी अगर गलत कोई भी हो, कभी उसके साथ खड़े ना हो। जहाँ पर सही हो, चाहे कोई गैर भी हो, दुश्मन भी हो, उसके साथ भिड़ जाओ, यानी उसके हक के लिए लड़ो। तो इसीलिए हमारा प्रोफेशन है, एक नोबल प्रोफेशन है। प्राउड टू बी ए जर्नलिस्ट, प्राउड टू बी इंडियन, हिंदुस्तानी हम गर्व करते हैं और गर्व करते हैं हम एक जर्नलिस्ट हैं। और ये बहुत बड़ा, एक बड़ा ईमानदार, एक बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है, पूजनीय है। तो जब हम प्रोफेशन की इज्जत करेंगे तो लोग भी हमारी इज्जत करेंगे। जब हम एथिक्स पर चलेंगे तो लोग भी हमारा मान सम्मान करेंगे। तो ज़रूर हम कहेंगे कि पुलिस के अधिकारियों से, कई लोग हमें ये भी भाषण देते हैं प्रेस वार्ता करके कि पुलिस के साथ दीजिएगा। भाई क्यों भाई, हम जनता का साथ दे रहे हैं, पुलिस का साथ जहाँ क्यों दें भाई? पुलिस को ड्यूटी मिली है, पुलिस को तनख्वाहें मिलती हैं बड़ी बड़ी, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो सरकार उन्हें नौकरी दी है, उन्हें सरकार ने उन्हें तनख्वाहें देनी है, तो हम क्यों साथ दें भाई? जहाँ साथ नहीं देना, हमने जनता का साथ देना। जहाँ पुलिस अच्छा काम करिए वो जनता तक लाना है, जहाँ पुलिस गलत काम करेगी वो भी हमने जनता और आला अधिकारियों तक लाना, ये हमारी ड्यूटी है। तो अपनी ड्यूटी को हमें समझना होगा। तो अपनी मीडिया से भी कहेंगे, आप भी अपनी ड्यूटी को समझिए, अपने एथिक्स को समझिए। कोई नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें खबरें बड़ी हैं, हमें खबरें दे सकते हैं। जहाँ पर आपका मान सम्मान ना हो, जहाँ भी आपकी रिस्पेक्ट ना हो, हज़ारों कदम आप दूर हो जाइए उस जगह से। इन लोगों को हमारी ज़रूरत है, भगवान ना करे कभी हमें इनकी ज़रूरत पड़े, पर ज़रूरत आने पे कहते हैं ना, अपना साया भी साथ छोड़ सकता है, छोड़ देता है। तो इसीलिए अपने पे भरोसा करिए और उस ऊपर वाले पे भरोसा करिए, किसी और पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं। जितनी भी जी हुजूरी करिए, जी हुजूरी हम करते हैं कुर्सी को, तो इसीलिए जो कुर्सी का मान नहीं करता उसका मान मत करिए। चलिए, आपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। शायद जिन्हें अगर मेरी बातें बुरी भी लगी होंगी ऑफिसर को, मैं सॉरी नहीं कहूँगी ये मत सोचिए कि मैं सॉरी कहूँगी, क्योंकि मैंने तथ्य के आधार पर बात कही है और आदत है ये हमारी। कड़वा ज़रूर है पर सच है, कहते हैं आंवले का स्वाद बाद में आता है। ये हमने बड़े बुजुर्गों से सुना था। पर अगर ये सोचेंगे मैं सॉरी नहीं कहूँगी, कोई अगर बुरी बात लगी होगी, लगेगी भी, क्योंकि सच वैसे ही कड़वा होता है, तो इतनी जल्दी से ये पचता भी नहीं और हजम भी नहीं होता है। पर मैं सारी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने एक एक बात सच बोली है, गलत नहीं बोला। अगर किसी को बुरा लगेगा तो वो उनकी अपनी सोच है, अपनी मर्जी है। पर जो मेरे मन की बात थी, आज मैंने मन की बात अपने मीडिया कर्मियों, अपनी जनता के सामने रख दी है। तो जनता ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।